वाला हूं अमीरों के अमीर बनने के पीछे के कारण के बारे में। और यकीन मानिए, मेरा मेरा विश्वास करिए, यदि कोई भी व्यक्ति इस विज्ञान को समझ लेता है, अमीरी के पीछे के नियमों को समझ लेता है, उसे दुनिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी है, आपका व्यवसाय कैसा है, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि अमीरों के अमीर बनने का कारण क्या रहा। अमीरों के अमीर बनने के लिए पीछे सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा उनका माइंडसेट। जी हाँ, आप दिमाग से अमीर हैं कि नहीं है, आप सोच से अमीर हैं कि नहीं है, वो तय करेगा कि आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हुए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, इंसान की कामयाबी की हदें उसकी सोच से कायम होती हैं। इंसान जो सोच नहीं सकता, इंसान वो बन भी नहीं सकता। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यदि आप सोच सकते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, यदि आपके दिमाग में अमीरी है और आप विश्वास कर पा रहे हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, मेरा विश्वास करिए, आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो लोग अमीर बने ना, आप पढ़िए, जितनी भी किताबें लिखी गई अमीरों के बारे में, आप जो बड़े बड़े अमीर लोगों ने किताब लिखी, नेपोलियन हिल ने किताब लिखी है माइंडसेट के बारे में, आप पढ़िए। जो सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर्स माइंड किताब पढ़िए, उसमें बताया गया है मिलेनियर्स जो बने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। जब वो मिलेनियर नहीं बने थे, तब भी वो ये बात जानते थे कि आज नहीं तो कल मुझे करोड़पति अरबपति बनना है, और मुझे अरबपति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्हें बात मालूम थी, तब मालूम थी जब वो गरीबी में जीवन जी रहे थे। उनके दिमाग में गरीबी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेल टू डू जीवन जी रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक ठीक है, दिमाग में गरीबी बैठ गई। अरे मेरा पैसा चला गया तो, मेरी सेहत खराब हो गई तो, बिजनेस लॉस हो गया तो, ये हो गया तो, ये खराब हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और इतना तो कर लिया कि फिर उन चीजों को अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि विचार वस्तु बन जाते हैं। जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हम बोल रहे होते हैं, वैसी ही घटनाएं हमारे साथ घटने लगती हैं। हम जैसे एटमॉस्फेयर में रहने लगते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर के हम आदी हो जाते हैं। जब गरीबी में जीवन जी रहे हैं और दिमाग में गरीबी बैठ गई कि मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता। मैं भी एक व्यापारी से मिला, अच्छा व्यापार है, लगभग 10-20 करोड़ का व्यापार वो कर रहे हैं, बट दिमाग में बैठ गया कि शायद मैं गरीबी में मरूंगा। मेरे दिमाग में बैठ गया गरीबी में मरूंगा, और 3 साल से नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। मैंने कहा, आपसे इस माइंडसेट को बदलिए। मैंने कहा से आया आपके दिमाग में कि मैं गरीबी में मरूंगा? नहीं, वो मेरे पिताजी कहते थे कि आप कितनी मेहनत कर लेना, देख लेना गरीबी में मरेंगे। और जब पिताजी का देहांत हुआ तो उनके ऊपर भी कर्जा था, और आज जब मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब मुझे लग रहा है मैं दुनिया से जाऊंगा और मैं नुकसान होता जा रहा है। मैंने इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, समझाया उनको, उनकी काउंसलिंग की, उनको साथ रेगुलर जैसे बिजनेस काउंसलिंग करते हैं, लगातार उनसे संपर्क में रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंडसेट चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, और कुछ इंप्रूवमेंट भी आया। जैसे ही इस नेगेटिविटी को दिमाग से निकाला, जो बुरी घटनाएं, नेगेटिव घटनाएं हो रही थी, वो नहीं बंद हो गई। फिर कहते हैं, सर ये तो चमत्कार हो रहा है। चमत्कार नहीं हो रहा, विचार वस्तु बन जाते हैं। आप जैसा अपने दिमाग में सोचते हैं, वैसी चीजें सामने दिखने लगती हैं। गरीबी के बारे में सोचेंगे, गरीबी को अट्रैक्ट कर लेंगे। और कई लोग हैं, नहीं साहब मैं तो कर्जा उतारने को सोच रहा हूं, कर्जा उतर जाए, कर्जा उतर जाए, कर्जा उतर जाए। दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में हर समय कर्जा चल रहा है, तो आप कर्जे से दूर नहीं जा रहे हैं, आप कर्जे को और अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिमाग में संपन्नता के बारे में विचार लाइए, दिमाग में अमीरी के विचार लाइए। जब आप अमीर बन जाएंगे तो क्या कर रहे होंगे, उसे सोचने में थोड़ी ना पैसा लगता है भाई। आपका घर कैसा होगा, आपका इंटीरियर कैसा होगा, ड्राइंग रूम कैसा होगा, बेडरूम कैसा होगा, बच्चों के साथ कहां घूमने जाएंगे, बिजनेस किस स्तर पे होगा, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपके दोस्त कैसे होंगे, आप कहां जा रहे होंगे, किन लोगों से मिल रहे होंगे, इन सब चीजों को सोचने में थोड़ी ना पैसा लगता है। सोचना शुरू करो और देखना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलेंगी। सबसे पहले अमीरी का पहला कदम आपकी सोच है। जो व्यक्ति सोच से अमीर नहीं है, जो सोच में गरीबी लेकर के बैठा हुआ है, उसे आप कितना ही सिखाइए, कितना ही ट्रेन करिए, कितना ही पैसा दे दीजिए, वो पैसा डुबो देगा, वो वापस गरीब हो जाएगा। और जिसके दिमाग में अमीरी आ गई, जिसका दिमाग माइंडसेट अमीरी वाला हो गया, उसे आप चाहे कंगला कर दो, उसके पास 1 रुपया ना बचे, आप फिर पाएंगे वो फिर अमीर हो जाएगा। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसा देखा, मैंने अपनी टीम के लोगों के साथ में देखा, ना जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों के साथ काम किया, उनमें देखा जैसे ही उन्होंने अपना माइंडसेट अमीरी वाला लेकर आए, माइंडसेट बदला, तुरंत माहौल बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गई, आपकी भी बदलेगी। बस इस माइंडसेट पर फोकस करिए, और उसके लिए बहुत सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़िए,
आप पढ़िए हाउ रिच पीपल थिंकिंग ऑफ रिच पीपल, उनके बारे में पढ़िए, पता चलेगा उनकी सोच, उनका प्रोसेस। और कब? जब वो अमीर नहीं है। मुश्किल क्या है? जब पैसा नहीं है तब पैसे को, संपन्नता को सोच पाना, ये थोड़ा मुश्किल है। जब अमीर नहीं है तब अमीरी के बारे में विचार ला पाना, तब अपने आप को अमीर महसूस कर पाना, तब उस अमीरी को, संपन्नता को जी पाना। अगर वो जी लिया, यकीन मानिए आप अमीर बनेंगे। नहीं जी पाएंगे तो मेहनत करते रहिएगा, पैसा आएगा चला जाएगा, फिर गरीब हो जाएंगे, डर आ जाएगा, घबराहट आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी, और फिर वापस अमीरी से गरीबी की तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो इसलिए अमीरी का, अमीरों के अमीर बनने के पीछे का कारण सबसे बड़ा उनका माइंडसेट है। उस पर ही आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, वही कोशिश मेरी भी है कि मैं लोगों का माइंडसेट चेंज कर पाऊं, बता पाऊं उन्हें सही और गलत का डिफरेंस क्या है, ताकि वो गरीबी से अमीरी की तरफ आ पाए। बस एक बात और बता देना चाहता हूं, उस परमपिता परमात्मा ने, उसे खुदा कहो, भगवान कहो, वाहेगुरु को, अल्लाह को, जो भी कहो, उसने किसी को भी इस धरती पर गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए नहीं भेजा है। वो चाहता है हर कोई अमीर बने, लेकिन आपकी सोच आपके हाथ में, आपके विचार आपके हाथ में है, और विचार वस्तु बनेंगे, ये बिल्कुल 100% सच है।